मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घोंसला फिर हिल रहा है। क्या हम गिर जाएंगे? नहीं नहीं मेरे बच्चे, डरना नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, बस आंखें बंद करके सो जाओ। पापा, हम कब पक्के घर में रहेंगे जिसमें ना हवा आए ना हमें गिरने का डर हो? बस कुछ दिन और पिंकी, मैं कल फिर शहर के कूड़ा घर जाऊंगा। शायद कोई मजबूत लकड़ी या टिन का टुकड़ा मिल जाए। टीलू, हर बार तुम टूटी हुई चीजें लाते हो। ये घोंसला अब और मरम्मत नहीं मांगता। हमें एक नया सुरक्षित घर चाहिए। नया घर? तुम जानती हो जुनू, एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाने के लिए भी कितना पैसा चाहिए। हम कहाँ से लाएंगे? काश हमें कोई चलने वाला घर मिल जाए जो हमेशा सुरक्षित रहे। पापा, मैंने कहानियों में देखा है मनुष्यों के पास कार होती है। काश हमें कोई छोटी सी जादुई कार मिल जाए जिससे हम अपना घर बना लें। कार घर जो यहाँ से उड़कर दूर चला जाए। कार घर? तुम्हारी कल्पना भी ना। चलो सो जाओ, सुबह जरूर कोई रास्ता मिलेगा। ये जीवन भी ना मजबूत घर का सपना बस सपना ही रह गया। घोंसले के लिए एक तिनका तक नहीं मिल रहा। तभी टीलू की नजर एक पुराने टूटे फूटे ढेर पर पड़ी। वहाँ एक अजीब सी चीज थी, एक छोटे बक्से के आकार की, पूरी तरह से जंग लगी हुई, पहियों वाली टूटी हुई चीज। ये किसी खिलौने या किसी मशीन का पुराना पुर्जा लग रहा था, पर एक छोटे खोखले कमरे जैसा था। ये क्या है? ये तो पिंकी के कार घर जैसा कुछ है। एक टूटा फूटा पहियों वाला डिब्बा, ये खोखला भी है। टीलू उस जंग लगी चीज को घसीट कर बाहर निकालता है। वो इतनी पुरानी थी कि छूने पर जंग झड़ रहा था। जुनू, तुम कहाँ हो जुनू? जल्दी से कूड़ा घर के किनारे आ जाओ। मैं एक अजीब चीज लाया हूँ। ये किसी पुरानी टूटी हुई कार जैसा है। जुनू, टिंकी और पिंकी टीलू के पास आते हैं। वे उस जंग लगे भद्दे डिब्बे को देखते हैं। टीलू, ये क्या लाए हो? ये तो सिर्फ जंग का एक ढेर है। इससे हमारा घर कैसे बनेगा? पता नहीं जुनू, पर ये खोखला है। हम इसके अंदर बैठ सकते हैं। शायद इस घोंसले से ज्यादा सुरक्षा मिले। ये मेरी जादुई कार नहीं है। ये तो बहुत गंदी है। हाँ पापा, इसे बहुत बदबू आ रही है। पर जुनू, हमें कुछ तो करना होगा। अगर ये तूफान आया तो घोंसला टूट जाएगा। हम इसे ही अपना घर बना लेते हैं। ठीक है टीलू, ले चलो इसे। हम इसे साफ करने की कोशिश करेंगे। ये जंग का ढेर ही सही, पर ये तुम्हारी मेहनत है। हम कितने अभागे हैं टीलू। हमारा घर अब ये जंग का डिब्बा है। मैं अपने बच्चों को इसमें कैसे रखूंगी? उन्हें यहाँ बहुत डर लगेगा। हिम्मत रखो जुनू, हम इसे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित बना देंगे। जुनू अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में उसी ठंडी जंग लगी धातु को प्यार से सहलाती है। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू कार के पहिए पर गिरता है। हे भगवान, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक सुरक्षित छत मिल जाए, जहाँ उन्हें गिरने का डर ना हो, जहाँ ठंड ना आए, जहाँ वे बस खुश रहें। जुनू, जुनू, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? ये तो मम्मी, पापा, ये देखो, ये मेरी जादुई कार है। ये सच में मेरी ही कार है। ये कितनी सुंदर है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ये कोई जादू है। ये कैसे हुआ? मैंने तो बस इसे छुआ था और मेरे आंसू गिरे थे। जुनू, तुम जानती हो ये कैसे हुआ? ये तुम्हारी ममता है। तुम्हारे निस्वार्थ प्यार में इतनी शक्ति थी कि इसने इस मरी हुई धातु को नया जीवन दे दिया।
ये जादुई कार तुम्हारी ममता के आंसुओं से चली है। मामी, क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? क्या ये हमारा नया घर है? देखो बच्चों, यहाँ ना हवा आ रही है और ना ही ठंड, और ये कितना सुरक्षित भी है। अब तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। ये हमारे घोंसले से 100 गुना अच्छा है। अगले दिन राजन, जो उस जंगल का सबसे अमीर पंछी था, अपनी बड़ी शाखा पर बैठा जुनू के नए घर को देखता है। अरे टिल्लू, ये क्या तमाशा है? तुम लोगों ने कूड़ा घर को, डिब्बे को अपने घर बना लिया है। हाँ, अब तुम लोग चलते फिरते कचरे के ढेर लग रहे हो। राजन, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये हमारा घर है। घर? ये तो सिर्फ एक जंग है। देखो मेरा शाखा कितनी ऊंची है, और तुम लोग जमीन पर इस छोटे से डिब्बे में बारिश में बह जाओगे। राजन, हमारी कार घर छोटी जरूर है, पर ये तुम्हारी ऊंची शाखा से ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ हमारे बच्चों को डर नहीं लगता, और हाँ, ये कार प्यार से चलती है। तुम्हारी ऊंची शाखा में डर और अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, और हमारी कार सुंदर भी है। आपकी शाखा तो सिर्फ सूखी है। जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। जुनू, देखो कितना जबरदस्त तूफान है। हमारे पुराने घोंसले का क्या होगा? जो होना था वो हो गया, पर देखो ये जादुई कार जरा भी नहीं हिल रही है। ये कितनी मजबूत है। मम्मी, अब मुझे डर नहीं लगता। तूफान यहाँ नहीं आ सकता। पापा, चलो हम इस कार को लेकर नदी के किनारे चलते हैं, जहाँ बहुत सारे फल और दाने मिलते हैं। तो चल सकती है ना? हाँ, ये चल सकती है। ये जादुई है। चलो इसे हम आजमाते हैं। वाह टिल्लू, इसे देखो। अब हमें किसी एक जगह का गुलाम नहीं होना पड़ेगा। ये जादुई कार हमें वहाँ ले जाएगी जहाँ हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशियाँ होंगी। तुम सही कह रही हो जुनू। अब हम गरीब नहीं हैं, हमारे पास एक जादुई घर है। जुनू, टीलू, तुम लोग यहाँ कैसे? ये क्या अनोखी कार है? मुखिया दादा, ये हमारा नया घर है। ये जादुई है। ये हमारे प्यार से चलती है। मैंने सुना था कि तुम लोग एक जंग का डिब्बा लाए थे। ये इतना सुंदर कैसे हो गया? दादा, जुनू ने जब अपने बच्चों के प्यार में रोते हुए इस पर हाथ रखा तो ये बदल गई। इसका जादू जुनू के निस्वार्थ प्रेम से आया है। हाँ, तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ा जादू किसी दुकान पर नहीं मिलता। ये किसी माता पिता के त्याग और प्रेम में छिपा होता है। तुम्हारी कार घर छोटी जरूर है, पर इसकी बुनियाद प्यार पर टिकी है। इसलिए ये किसी भी महल से ज्यादा सुरक्षित है। हाँ दादा, अब हमें किसी बात का डर नहीं है। हमारा घर हमें आजादी और सुरक्षा दोनों देता है। जुनू, टीलू, पिंकी और टिंकू उस जादुई कार में हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें अब किसी बड़े घर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास था प्यार से बना, हमेशा साथ चलने वाला उनका जादुई कार घर, जिसकी मदद से वो अब जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकते हैं और किसी की भी मदद कर सकते हैं।